हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट का सेकंड पार्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट को स्टार्ट किया था, तो हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने क्या किया है, चंबा डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और उसको पहले देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम चंबा डिस्ट्रिक्ट के मेलों के साथ कंटिन्यू करेंगे कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से मेले सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो फर्स्ट जो मेला है जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है, या अगर हम बोले कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में मेनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेले हैं वो कौन कौन से हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। फर्स्ट इज मिंजर मेला, सेकंड इज सोही मेला एंड थर्ड इज नवाला मेला। ये तीन मेले जो है ये चंबा जिले के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेले हैं। अब इन इम्पॉर्टेंट मेलों में एक अगेन इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, दैट इज इन तीनों मेलों में से एक जो मेला है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार इस तरह से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है या अंतर्राष्ट्रीय मेला नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो चंबा का जो मिंजर मेला है वो क्या है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। मतलब वो सिर्फ राज्य स्तर पे नहीं मनाया जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है। इसीलिए जो चंबा का जो मेला है उसको अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है वो कहा गया है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि जो चंबा का जो मिंजर मेला है इसको स्टार्ट किसने करवाया था। तो चंबा का जो मिंजर मेला है ये स्टार्ट करवाया था साहिल वर्मन ने। हमने पहले भी बात की थी कि साहिल वर्मन कौन थे। साहिल वर्मन जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की थी उन्होंने, चंबा शहर की स्थापना की थी। जो साहिल वर्मन थे उनके क्या थे, उनके 10 पुत्र थे और एक उनकी क्या थी, पुत्री थी। ठीक है, 10 उनके बेटे थे और एक उनकी बेटी थी। जो वो बेटी थी उस बेटी का जो नाम था दैट इज चंपावती। ठीक है, उस उनकी जो बेटी थी, साहिल वर्मन की जो बेटी थी उसका नाम था चंपावती। तो चंपावती मतलब अपनी बेटी के नाम पे उन्होंने चंबा शहर की क्या की थी, स्थापना की थी, या हम बोल सकते हैं उस शहर का नाम जो है वो चंबा शहर रखा था। ठीक है, तो ये था कुछ जो साहिल वर्मन ने किया था। ठीक है, चंबा शहर की स्थापना के अलावा और उन्होंने जो काम किए थे दैट इज उन्होंने 2 मेले भी ऑर्गेनाइज करवाए थे या स्टार्ट करवाए थे। दैट इज फर्स्ट जो मेला था वो उन्होंने शुरू करवाया था दैट इज मिंजर मेला, एंड सेकेंड जो मेला है जो उन्होंने शुरू किया था दैट इज सूही मेला। तो पहले बात कर लेते हैं मिंजर मेले की। मिंजर जो मेला है वो स्टार्ट करवाया था साहिल वर्मन ने। मिंजर का मतलब होता है मक्की का सिट्टा। मक्की का सिट्टा मीन्स जो मक्की के जो फूल होते हैं ना, इस तरह के जो मक्की में जो कलियां लगती है, मीन्स जो पहले जब तक मक्की मतलब एक्चुअल जो मक्की है वो नहीं लगी होती, उससे पहले क्या होता है उसमें फूल लगता है ना, तो उसको बोला जाता है मक्की का सिट्टा। तो मिंजर का मतलब होता है मक्की का सिट्टा, और माना जाता है कि मिंजर मेले में क्या किया जाता है, ये जो मक्की का सिट्टा होता है इसको क्या है, मान लो चंबा में मैंने आपको जब रिवर सिस्टम करवाया था तो मैंने बोला था कि चंबा में 2 मेन रिवर बहती हैं। ठीक है, तो जो ये जो मक्की का सिट्टा है इसको मिंजर मेले के टाइम क्या करा जाता है, इस रिवर में बहा दिया जाता है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि मिंजर का जो मेला था वो किसने शुरू किया था और इसमें किया क्या जाता है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो मिंजर का जो मेला है वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मेला है। सेकेंडली साहिल वर्मन ने शुरू किया था, और इसमें किया क्या जाता है, मिंजर का मतलब ही होता है मक्की का सिट्टा, क्योंकि मक्की के सिट्टे को इसमें क्या किया जाता है, और मक्की के सिट्टे को इसमें इस मतलब फेस्टिवल के टाइम क्या किया जाता है, जो रावी रिवर है जो कि चंबा में बहती है उसमें इसको मतलब फ्लो करा जाता है, बहा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो मेला है ये कब लगता है, तो ये अगस्त के माह में लगता है, जो हमारा अगस्त मंथ होता है उसमें ये लगता है। और जनरली ये जो मिंजर मेला है ये 1 वीक तक चलता है। ठीक है, 1 वीक तक ये मेला जो है ये चलता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार तो क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि मान लो जैसे अगर आपको नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आ जाए, जैसे बीएड में जो होते हैं या एचपी टेट में जो होते हैं, वो उतना डीप नहीं पूछा जाता क्वेश्चन को, तो हो ही सकता है आपसे ऐसे पूछे कि जो मिंजर मेला है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, ठीक है, या सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप बोलोगे मिंजर जो मेला है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा भी डीप किया जाए तो क्वेश्चन पूछ ही दिया जा सकता है कि जो मिंजर मेला है वो चंबा के किस जगह पे लगता है या किस मैदान में लगता है, तो दैट इज चंबा के चौगान मैदान। चंबा में एक मैदान है जिसका नाम है चौगान मैदान। यहाँ पे जो है मिंजर मेले को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। जैसे कि आपने अगर सुना होगा तो जो दशहरा मेला होता है वो कुल्लू का एक मैदान है जिसका नाम है ढालपुर मैदान, ठीक है। तो कुल्लू का जो दशहरा है वो भी एक मैदान में लगता है, दैट इज ढालपुर मैदान, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मेले है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेले है, तो आपको इनके बारे में थोड़ी डीप नॉलेज भी रखनी है। नो डाउट आपने ये तो याद रखना ही रखना है कि मिंजर मेला चंबा में लगता है, लेकिन चंबा में भी कहाँ पे लगता है, यू हैव टू मेमोराइज दैट ये लगता है हमारे चंबा के चौगान मैदान में। अब बात करते हैं कि ये जो मेले होते हैं, जैसे कि अगर आपको पता है, जैसे मान लो फेस्टिवल भी होते हैं, जैसे मान लो हमारा दिवाली होता है, ठीक है, तो मतलब कोई भी मतलब जितने भी फेयर एंड फेस्टिवल्स होते हैं, या हमारे देखो दशहरा ही हो गया, तो हर एक जो फेयर एंड फेस्टिवल होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है या कोई ना कोई एक रीज़न होता है कि पर्टिकुलर जो फेयर होता है या फेस्टिवल होता है उसको मनाया क्यों जाता है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें कि ये जो मिंजर जो मेला है ये क्यों मनाया जाता है, तो चंबा के ही एक राजा थे, चंबा के एक मोस्ट फेमस राजा थे, दैट इज प्रताप वर्मन, ठीक है। चंबा के एक राजा थे जिनका नाम था प्रताप वर्मन। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, जो कांगड़ा के जो राजा थे उनको हरा दिया था, ठीक है, उनको हराया था एक युद्ध में, उनके बीच में एक लड़ाई हुई थी, तो उनको क्या कर दिया था, हरा दिया था। किसने, चंबा के राजा जिनका नाम था प्रताप वर्मन, उन्होंने कांगड़ा के राजा, उनका नाम था चंद्रपाल, उनको हरा दिया था एक युद्ध में। तो उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, चंबा के राजा प्रताप वर्मन ने जब कांगड़ा के राजा को हरा दिया था, तो उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, उस जीत को याद रखने के लिए साहिल वर्मन ने मिंजर मेले की शुरुआत करवाई थी, ठीक है। तो ये सब था मिंजर मेले के बारे में। होप सो आपको समझ आ गया है कि मिंजर मेला क्या है, क्यों सेलिब्रेट किया गया, कब मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज सूही मेला। सूही मेला भी चंबा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेला है, लेकिन ये जो मेला है ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मेला जो है नहीं है। ये जो मेला है लाइक दैट ऑफ मिंजर मेला, ये मेला भी किसने शुरू करवाया था, साहिल वर्मन ने शुरू करवाया था। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि ये मेला क्यों मनाया जाता है, तो हम बात करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि जो चंबा के जो राजा थे साहिल वर्मन, ठीक है, चंबा के राजा थे साहिल वर्मन, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था नैना देवी, ठीक है, कई जगह सुनैना भी लिखा गया है, ठीक है, उनकी पत्नी थी नैना देवी। अब क्या हुआ कि जब चंबा शहर की, ठीक है, जब चंबा नगर की जब स्थापना हो रही थी, तो चंबा में क्या होगी, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होगी, ठीक है। तो चंबा के जो राजा थे साहिल वर्मन, उन्होंने क्या किया, अपनी प्रजा को पानी देने के लिए, है ना, अपने राज्य में पानी की आपूर्ति के लिए उन्होंने बहुत बहुत प्रयत्न किए, बहुत कोशिशें की, जितने ज़्यादा एफर्ट्स वो कर सकते थे उन्होंने उतने ज़्यादा एफर्ट्स किए, लेकिन जो चंबा में जो है पानी जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा था उनकी प्रजा को। तो क्या हुआ कि फिर राजा जो है वो बहुत परेशान रहते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनको एक सपना आया। तो सपने में उन्होंने देखा, ठीक है, ये देखा उन्होंने कि अगर चंबा की कोई रानी अपना बलिदान दे दे, ठीक है, अपना बलिदान दे दे, तो चंबा में जो ये पानी का जो ये कष्ट हो रहा था, पानी की जो ये कमी हो रही थी, ये क्या हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी। तो जब साहिल वर्मन ने ये जो सपन था, उनका जो ये सपना था, अपनी वाइफ जब उन्होंने नैना देवी को ये जब सुनाया, तो वो एकदम से एग्री हो गई, ठीक है। तो वो अपना बलिदान देने के लिए, ताकि उनके राजा, ठीक है, ताकि उनके राज्यों में जितने भी लोग रहते थे, मीन्स उनकी जो प्रजा है उनको प्रॉपरली पानी मिल जाए, उसके लिए नैना देवी ने क्या किया, जो नैना देवी थी जो कि साहिल वर्मन की वाइफ थी, उन्होंने क्या कर दिया, अपना बलिदान दे दिया।
ठीक है। और जैसे ही वो अपना बलिदान देने लगी, ठीक है, उसी टाइम से चंबा में पानी मतलब पानी आने लग गया, प्रॉपर पानी आने लग गया, ठीक है। तो इसी तरह से उस दिन से नैना देवी की याद में, ठीक है, या नैना देवी का जो भी वो काम था, ठीक है, उस चीज़ को याद रखने के लिए साहिल वर्मन ने चंबा में एक मेला शुरू करवाया था, उसको बोला जाता है सूही मेला, ठीक है। और ये जो मेला है ये अप्रैल मंथ में लगता है, ठीक है। और ये जो मेला है ये मोस्ट फेमस है, ठीक है, ये किसके लिए ज़्यादा फेमस है, महिलाओं और बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सूही मेले से रिलेटेड। अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अब क्या हो गया है, क्वेश्चन थोड़े डीप पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो है जनरली अब मंथ पे भी फोकस किया जाता है, ठीक है। तो आपने मंथ को भी याद रखना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके मेले हैं उनके आपने मंथ्स भी याद रखने हैं कि कौन सा जो मेला है वो किस मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। तो मिंजर जो मेला है वो अगस्त मंथ में मनाया जाता है, वेयरएज जो सूही मेला है वो अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नवाला मेला, नवाला मेला भी क्या है, चंबा का एक मेला है। जैसे कि हमें पता है कि चंबा में गद्दी जनजाति के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं। तो ये जो मेला है नवाला मेला, ये गद्दी जनजाति का ही मेला है। और इस मेले में वो किसकी पूजा करते हैं, इस मेले में वो शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये सब थे हमारे चंबा जिले के मेले। होप सो आपको तीनों मेले जो है क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट मेला जो हमने पढ़ा दैट इज मिंजर मेला, जो साहिल वर्मन ने शुरू करवाया था। क्या किया जाता है, मक्की के सिट्टे को रावी नदी में फ्लो किया जाता है, चंबा के चौगान मैदान में लगता है, अगस्त मंथ में लगता है और अंतर्राष्ट्रीय मेला है। नेक्स्ट हमने बात किया सूही मेला, साहिल वर्मन ने ही शुरू करवाया था, महिलाओं और बच्चों के लिए ज़्यादा फेमस है ये मेला। यहाँ पे क्या किया था, जो साहिल वर्मन की वाइफ थी नैना देवी ने, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था सो दैट कि उनकी प्रजा को पानी की कमी ना हो, ठीक है। और ये जो मेला है ये कब लगता है, अप्रैल मंथ में लगता है। नेक्स्ट इज नवाला मेला, नवाला मेला जो है गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है और इसमें किसकी पूजा की जाती है, इसमें वो शिव की पूजा करते हैं। ओके, ये थी चंबा डिस्ट्रिक्ट के मेले। अब हम बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की झीलों के बारे में कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झीलें प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें चंबा डिस्ट्रिक्ट के मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलों की, तो दैट इज मणिमहेश झील, महाकाली झील, लामा झील, खजियार झील, गड़ासरू झील, ठीक है। गड़ासरू कई जगह इस तरह से भी लिखा है गड़ासरू, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो गड़ासरू झील, ठीक है। और एक झील जो है जो मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई हूँ दैट इज चमेरा झील, ठीक है। चमेरा झील भी आपको याद रखनी है। जो चमेरा झील है वो भी कहाँ पे है, चंबा में प्रेजेंट है। तो ये है चंबा की मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें। फर्स्ट इज मणिमहेश झील, सेकंड इज महाकाली झील, थर्ड इज लामा झील, फोर्थ इज खजियार झील, नेक्स्ट इज गड़ासरू एंड नेक्स्ट इज चमेरा झील। ओके, अब बात करते हैं एक एक झील के बारे में। तो अगर हम स्टार्ट करें मोस्ट, ठीक है, ये मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लाई है, लेकिन अगर इनमें से भी बात करूँ कि सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किन एरिया से पूछे जाते हैं, तो दैट इज़ इन दो झीलों से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो झील है हमारी दैट इज़ लामा झील। लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, चंबा जिले में है, ठीक है। और अगर हम चंबा में भी बात करें तो भरमौर जो है चंबा जिले में ही एक जगह है। तो ये जो झील है भरमौर उपमंडल में जो है बहती है या प्रेजेंट है, ठीक है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इस लामा झील के बारे में दैट इज लामा झील को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बहुत बार इस तरह से भी पूछा गया है कि 7 झीलों का समूह किस झील को कहा जाता है, दैट इज लामा झील को कहा जाता है। और ये लामा झील कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज खजियार। खजियार झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, चंबा जिले में है, वेरी इंपॉर्टेंट। और खजियार झील को और किस नाम से जाना जाता है, या बोला जाता है कि खजियार झील को और किस नाम से जाना जाता है, दैट इज खजियार झील को हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड किस झील को कहा जाता है, तो दैट इज खजियार झील को कहा जाता है। और खजियार झील कहाँ पे प्रेजेंट है, खजियार झील हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है।
नेक्स्ट, ये जो झील है, ठीक है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड का जो ये नाम था, ये किसने दिया था? ये दिया था पी ब्लेजर ने। और कब दिया था? 7 जुलाई 1992 को दिया था। ठीक है, ओके। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये थी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। दैट इज लामा झील, 7 झीलों का समूह, खजियार झील, हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें और बाकी झीलों में, ठीक है, तो आपने इनमें तो यही याद रखना है कि ये कहाँ चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट होती है। जैसे मणिमहेश कहाँ प्रेजेंट होती है? चंबा में प्रेजेंट होती है। चंबा के भी भरमौर उपमंडल में ये प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें, मणिमहेश जो है वो फेमस है किसके लिए? स्नान के लिए फेमस है। यहाँ पे 2 तरह के स्नान होते हैं, एक होता है छोटा स्नान, एक होता है बड़ा स्नान। जो छोटा स्नान होता है वो रक्षाबंधन के टाइम किया जाता है, एंड दूसरा जो स्नान होता है वो राधा अष्टमी के टाइम किया जाता है। ठीक है, तो आई गेस इतना डीप तो नहीं आएगा आपसे क्वेश्चन, लेकिन आपको ये याद रखना है कि मणिमहेश जो झील है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो दैट इज वो है हमारी चंबा जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है महाकाली झील। महाकाली झील भी हमारे चंबा जिले में है और चंबा जिले की भी चुराहा तहसील में है और ये देवी काली को समर्पित है। उसके बाद अगर हम बात करें गड़ासरू, तो ये भी हमारी कहाँ पे है? महाकाली की तरह ये भी कहाँ पे है? हमारी चुराहा तहसील में ही ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज चमेरा। चमेरा चंबा, इससे आप लिंक कर सकते हो कि जो चमेरा जो झील है ये भी कहाँ प्रेजेंट है? चंबा में प्रेजेंट है। और चमेरा पे बहुत ज़्यादा वो जल विद्युत परियोजनाएं भी बनाई गई है। ठीक है, ओके। तो ये थी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट झीलें जो कहाँ प्रेजेंट थी? हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मंदिरों की, ठीक है, कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से फेमस टेम्पल्स हैं, तो मैंने यहाँ पे मैंने बहुत सारी नाम तो लिख लिए हैं, लेकिन उनमें से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ये जो पर्टिकुलर जो वीडियो बना रहे हैं ये बना रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए। तो हो ही सकता है कि जो बहुत थोड़े हाई लेवल के एग्जाम हो या जहाँ पे बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे इन बाकी पे भी आपको क्या मिले? क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बीएड के लिए, टैट के लिए या टीजीटी के लिए, तो उसके लिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेम्पल जो आपके लिए टिक किए हैं, जिनको आपको याद रखना ही रखना है, दैट इज ये 4 टेम्पल्स। ठीक है, इन 4 टेम्पल्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल इज ये, जिस पे बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज 84 मंदिरों का समूह कहाँ पे है, या 84 मंदिर का जो ग्रुप है वो चंबा के किस जगह पे प्रेजेंट है? तो आपने याद रखना है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। हमारे 84 मंदिरों का समूह जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा में है, और चंबा में भी कहाँ? भरमौर में प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार चंबा डिस्ट्रिक्ट नहीं, जब आपको बोला जाता है कि 84 मंदिरों का समूह हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो कई बार ऑप्शन में चंबा नहीं दिया जाता है, आपको भरमौर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 84 मंदिरों का समूह चंबा के भरमौर में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपने याद रखना है मणिमहेश। मणिमहेश मंदिर, जैसे कि मैंने अभी आपको कराया कि मणिमहेश झील जो है वो चंबा में प्रेजेंट है, तो उसी तरह से आप याद रख सकते हो कि जो मणिमहेश मंदिर है ये भी कहाँ प्रेजेंट है? ये भी हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। और चंबा के फेमस राजा रहे हैं जिनका नाम था मेरुवर्मन ने इस मणिमहेश मंदिर को बनाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिस तरह से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 84 मंदिरों का समूह कहाँ प्रेजेंट है, उसी तरह से बोला जाता है, उसी तरह से अब ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि 6 मंदिरों का समूह कहाँ पे है। ठीक है, तो 6 मंदिरों का समूह भी कहाँ पे? हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है। और 6 मंदिरों का समूह किस मंदिर को कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट इज गौरी शंकर मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ प्रेजेंट है? इस तरह से तो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन एक बार इस तरह से आया है कि जो गौरी शंकर मंदिर है वो किसने बनाया था? तो बनाया था राजा युगांकर वर्मन ने। और जो ये राजा युगांकर वर्मन थे, ये चंबा के जो राजा थे साहिल वर्मन, जिसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, उनके ये क्या थे? एक पुत्र थे। ठीक है, तो ये थे चंबा डिस्ट्रिक्ट के टेम्पल्स जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट आपने याद रखना है 84 मंदिरों का समूह चंबा में है, चंबा के भरमौर में है। नेक्स्ट मणिमहेश मंदिर, मणिमहेश झील से याद रह जाएगा, चंबा में। नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण मंदिर, 6 मंदिरों का समूह लक्ष्मी नारायण मंदिर है।
ठीक है। अगर आप देखो चंबा जिले में बहुत आपको ऐसे मतलब ग्रुप वाली चीज़ें मिलेगी, जैसे आपको लामा झील। लामा झील क्या है? 7 झीलों का समूह है। 84 मंदिरों का समूह चंबा में है। 6 मंदिरों का समूह लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पे है? चंबा में है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप चीज़ों को लिंक करके थोड़ा याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज गौरी शंकर मंदिर। किसने बनाया था? युगांकर वर्मन ने बनाया था। और ये युगांकर वर्मन कौन थे? राजा जो साहिल वर्मन थे उनके ये क्या थे? बेटे थे उनके ये। ठीक है, ओके। तो ये थे हमारे हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के मेले, सॉरी मंदिर। अगर हम बात करें और चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो नेक्स्ट जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। चंबा डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हमें पता है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो गद्दी जनजाति के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। चरागाह जो लोग हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक भेड़ प्रजनन केंद्र भी जो है वो प्रेजेंट है। और वो कहाँ पे प्रेजेंट है? चंबा के सरौल एक जगह का नाम है, वहाँ पे प्रेजेंट है ये भेड़ प्रजनन केंद्र। ठीक है, और सरौल में एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे चंबा में एक नवोदया स्कूल भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जल विद्युत परियोजना की, कि कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो चंबा में प्रेजेंट है। जैसे मैंने जब आपको झील करवाया था तो मैंने बोला था कि चमेरा जो झील है वो चंबा में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे चमेरा जल विद्युत परियोजना, चमेरा 1, चमेरा 2, भरमौर और बैरासयूल, ये जो जल विद्युत परियोजना है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो चमेरा तो आपको ऐसे याद रह जाएगा, चंबा से आपको चंबा चमेरा कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ये क्या करते हैं, राइम करते हैं। अब बात करते हैं अगर भरमौर की। भरमौर जैसे मैंने आपको कराया था कि चंबा जिले के भरमौर में हमने बहुत सारी फेमस चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे हमने पढ़ा 84 मंदिरों का समूह कहाँ पे है? भरमौर में है। ठीक है, तो भरमौर कहाँ है? चंबा में ही एक जगह है। नेक्स्ट इज बैरासयूल। जब मैंने आपको रिवर करवाई थी तो रिवर में मैंने आपको कराया था रावी रिवर। ठीक है, रावी रिवर। और रावी रिवर की जब हमने सहायक नदियों के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये करवाई थी कि जो सयूल जो नदी है वो रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हो कि अगर सयूल चंबा में है तो बैरा सयूल भी चंबा में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों के बीच में क्या कर सकते हो, थोड़ा कनेक्शन बैठा सकते हो और चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीजेस, अब हम बात करते हैं कि चंबा जिले का स्थान। ठीक है, चंबा जिले में और क्या क्या मतलब चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, जो इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार देखिए अगर हम, तो चंबा जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 6528 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साक्षरता की, साक्षरता में अगर हम देखें तो चंबा जो जिला है वो अंतिम स्थान पे आता है, मतलब सबसे कम साक्षर लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भेड़ बकरियों की, तो हमने बोला ही है कि गद्दी जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो भेड़ बकरियां जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे है। यहाँ पे सर्वाधिक चरागाह और मुस्लिम जो लोग हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे स्किप कर गई, दैट इज आपने याद रखना है, एक यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, दैट इज भूरी सिंह म्यूजियम। ठीक है, भूरी सिंह म्यूजियम, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि भूरी सिंह म्यूजियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो आपने याद रखना है कि जो भूरी सिंह म्यूजियम है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। और इसको कब बनाया गया था? ये 1908 में ये म्यूजियम जो है वो बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो ये सब था हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो ज्योग्राफी है उसको हमने 2 पार्ट में रखा था, और फर्स्ट पार्ट में आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड करती हूँ, सेकेंड पार्ट ये हमारा सेकेंड पार्ट था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।